नमस्कार साथियों, रोजगार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। जो HSSC में वैकेंसी आएगी, जो ग्रुप नंबर 36 है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उसमें क्या पेंशन प्रोवाइड होगी या नहीं होगी। उसमें साथियों दूसरा जो डाउट था कि सैनिटरी इंस्पेक्टर को क्या क्या काम करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा जो कमेंट आ रहा था साथियों, उसमें था जो भी साथी ITI से सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है वो इस फार्म को फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते। आज ये तीनों जो डाउट थे आपके, आज वो क्लियर करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी अपना अपना फार्म उस हिसाब से फिल कर सके। तो साथियों, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों, आज केंद्र सरकार के नियम अनुसार जो है ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी वो बंद कर दी गई है। तो 2004 के बाद जो पेंशन थी वो बंद हो चुकी है साथियों। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो लागू है उसी के तहत अपना पैसा कट रहा है। तो आपको NPS लागू होगा। जैसी आगे कोई नई स्कीम लागू होती है, कोई नई योजना आती है, उसके अंतर्गत कार्य सरकार करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो एट प्रेजेंट है वो NPS सिस्टम अभी है। इसके बाद साथियों दूसरा जो कमेंट था कि जो साथी NCVT, SCVT और जो ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो वैलिड है या नहीं। तो साथियों, ये NCVT से भी अप्लाई हो जाएगा और SCVT से भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों डिप्लोमे वैलिड है। साथियों, ये पूछने की बात नहीं होती। लगभग यदि आपके पास 100 फार्म दिए गए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर से, लगभग आप 98% ITI वाले फिल कर सकते हैं, LSG वाले भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती साथियों। ये पूछने की बात नहीं, आप फार्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ तक इतना क्या है, इसमें ये भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि इसमें सिविल इंजीनियर वाले फार्म को अप्लाई न कर सके सरकार। क्या था, पिछली बार जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें सिविल जो इंजीनियर के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी फार्म को अप्लाई किया था, लेकिन इस बार ऐसा न हो, यही आप लोग भगवान से कामना करें और SSSC से कामना करें कि सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर वाले इस पर अप्लाई न कर पाएँ। सिर्फ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा बहुत सालों वैकेंसी आती है, यही अप्लाई करें, चाहे वो NCVT हो, चाहे SCVT हो, चाहे ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी हो। तो सिर्फ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वाले अप्लाई करें। तो इसके बाद साथियों आपका तीसरा जो कमेंट था कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो साथियों, सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो एक प्रभावशाली पोस्ट है, बिल्कुल अच्छे आपको एक अलग से एक दफ्तर प्रोवाइड होगा जो संपूर्ण व्यवस्था के साथ लैस होगा। तो इसमें जैसे किसी नगर निगम में आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और उसमें एक आपको एरिया मिलेगा कि ये एरिया आपको प्रोवाइड होगा, ये मोहल्ला आपके अंडर में आएगा, और ये जो भी सरकार घोष विभाग जो घोषणा करेगा कि ये दायरा आपका है, उस दायरे के अंदर जैसे अब डेंगू का सीज़न आ गया, उसमें आपको फॉगिंग है आपको करवानी पड़ेगी। आपको कर्मचारी उपलब्ध होंगे, आपको उनसे फॉगिंग करवानी पड़ेगी। आपके पास उन समस्याओं को निपटारा करना पड़ेगा जो सैनिटरी से रिलेटेड कोई काम होगा उस एरिया में, और हेल्थ से रिलेटेड कोई काम होगा वो आपको सभी काम करवाने पड़ेंगे। फॉगिंग से लेकर साफ़ सफाई तक सभी आपको करवाने पड़ेंगे। तो इसके बाद साथियों, जैसे कुछ आवारा जानवर होते हैं, जैसे गाय घूमती है बाज़ारों में, उस पर उनका भी समस्याएं जाती हैं विभाग के पास, सीधा सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास। कोई फ़ोन से बताएगा, कोई वहाँ पे बाई एंड जाकर उधर बताएगा कि हमारे उधर आवारा पशु घूमते रहते हैं, तुरंत उसको पकड़ने का प्रयास करवाएगा सैनिटरी इंस्पेक्टर ही करवाएगा साथियों। कई बार बाज़ारों में जो दुकानें हैं अपने बाहर हो जाती हैं, उस पर भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का कंट्रोल होता है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सैनिटरी इंस्पेक्टर उसको निपटान करवाता है। बिल्कुल अच्छी प्रभावशाली पोस्ट है साथियों, और अच्छे खासे इसमें पे स्केल मिल रहे हैं। लेकिन पे स्केल में सैलरी में विभिन्न विभागों में अलग अलग होती है, क्योंकि किसी विभाग की क्वालिफिकेशन क्या होती है, किसी विभाग की क्वालिफिकेशन क्या होती है।
जो सैलरी होती है उन विभागों की क्वालिफिकेशन के अनुसार होती है और किस में कितना पे स्केल है वो उसमें सैलरी उस हिसाब से मिलेगी सभी, यानी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के जहाँ पोस्ट है सभी जगह सेम सैलरी नहीं मिलती है साथियों। तो मैंने आपको बता दिया साथियों कि कौन अप्लाई कर सकता है, HSSC में सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या हो रखा है और इसमें कौन सी इसमें जो पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने आज आपके सभी डाउट जो है दूर करने का प्रयास किया है। फिर भी साथियों, फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, किसी साथी को डिप्लोमा करने में समस्या आ रही है कि मैं कहाँ से करूँ उसको पता है ना, तो आप सीधा कमेंट से पूछ सकते हो, या कोई अन्य प्रकार की रिगार्डिंग सैनिटरी इंस्पेक्टर से, ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, जैसे क्या काम करना पड़ता है, कुछ भी है, काम वैकेंसी आई, सीधा आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे से बता सकते हो। और इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि सभी साथी एक जगह इकट्ठा हो जाए। कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और यदि आपके पास भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड है तो आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाली भर्तियों की सभी जानकारी आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है साथियों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो से लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।